प्रथम वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हमें हितोपदेश पढ़ना है। हितोपदेश का मित्र लाभ खंड पढ़ना है। तो इसमें वस्तुतः हितोपदेश में 4 प्रकरण है, 4 खंड है इसके। सुहृद भेद, मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संदेह, ये 4 है। मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संदेह। अपने को एक प्रकरण पढ़ना है मित्रलाभ का, उसमें 10-11 कहानियां हैं और कथाएं इतनी रोचक हैं कि आपको याद हो जाएंगी। लेकिन जो कथा प्रारंभ करने से पहले बहुत प्रसिद्ध श्लोक आया, विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। बड़ा ही प्रसिद्ध है, विद्यालयों में भी लगा हुआ है। विद्या से क्या लाभ है? विद्या विनय देती है। विनयादयाति पात्रताम, और विनय अगर किसी में आ जाता है तो उसमें पात्रता आ जाती है, योग्यता आ जाती है। और पात्र हो जाने पर मनुष्य धन कमाने लगता है। धनात् धर्म, और धन से ही धर्म होता है और उससे सुख। विद्या से कितने फायदे देखिए। विद्या मनुष्य को विनम्रता देती है। विद्या पढ़ के व्यक्ति विनम्र हो जाता है, होना चाहिए। मनुष्य नम्रता से सत्पात्र बन जाता है, और जब वह पात्र बन जाता है तो धन का अर्जन करता है। और मनुष्य धन से धर्म को पाता है। धर्म को पाता है, अर्थात धर्माचरण में भी धन की आवश्यकता होती है। दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना, इसमें भी द्रव्य खर्च होता है। तो वो पात्रता से धन और धन से धर्म और धर्म से सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। अब देखिए दूसरा, शस्त्रस्य विद्या शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया ध्रियते सदा। बड़ा अच्छा श्लोक है। शस्त्रस्य विद्या और शास्त्रस्य विद्या, 2 प्रकार की विद्याएं कही। एक तो शस्त्र की, अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या, और दूसरे शास्त्र की विद्या, शास्त्रों की विद्या। दोनों ही विद्याएं प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए होती है। दोनों ही विद्याएं ज्ञान के लिए होती है। लेकिन पहली जो है आद्या, आद्या मतलब पहले वाली, यानी शस्त्रों की, शस्त्रों का जो ज्ञान है, अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान जो है, वो वृद्धत्व, बुढ़ापे में हास्य के लिए होती है। बुढ़ापे में कोई अस्त्र शस्त्र चला नहीं सकता, लोग हंसी उड़ाते। लेकिन जो दूसरी है यानी शास्त्र विद्या है, वो सदा अद्रियते, उसकी हमेशा उसका आदर होता है। अब आप देखिए एक श्लोक है कि हितोपदेश बच्चों को क्यों पढ़ाएं, हितकारी उपदेश बच्चों को क्यों पढ़ाए जाए। तो बड़ा अच्छा श्लोक का है नारायण पंडित ने, यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत् कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते। यत नवे भाजने लग्नः संस्कार, जिस प्रकार नए भाजन यानी बर्तन, भाजन बर्तन को कहते हैं, पात्र, आपका विश्वास भाजन या आपका विश्वास पात्र, ऐसा हम एप्लीकेशन में लिखते हैं ना, भाजन मतलब पात्र। जिस प्रकार नए पात्र में लग्न संस्कार, लगा हुआ संस्कार, अन्यथा न भवेत, कभी मिटता नहीं। तत् यही कथा छलेन, तो यहाँ कथा के छल से यानी ब्याज से, बालानाम नीति कथ्यते, बालकों के लिए नीति की बातें बताई जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम नया बर्तन खरीदते हैं तो उस पर हम अपना नाम खुदवा देते हैं। कई लोग, जैसे आपका नाम रामलाल है, तो आपने बर्तन खरीदा तो बर्तन वाले को कहते हैं कि इस पे मेरा नाम लिख दो, वो उस पर लिख देता है। जब तक वो बर्तन रहेगा तब तक वो नाम उस पर रहेगा। इसलिए कहा कि यथा नव भाजने लगना संस्कार है, जैसे नए बर्तन पर लगा हुआ संस्कार, कुछ लिखा हुआ कभी नहीं मिटता, उसी प्रकार नई उम्र के यानी बालकों के मस्तिष्क पर भी जो बात बचपन में लिख दी जाती है, अमिट हो जाती है। बच्चा उसको जीवन भर याद रखता है। इसलिए नीति की बातें बच्चों को पढ़ाई जाती है। ठीक है।
फिर कहा इसमें चार जो इसके भेद है, मित्र लाभ, सुहृद भेदो, विग्रह, संधिरेव च पंचतंत्रा तथा अन्यस्माद् ग्रंथादाकृष्य। अब देखो इसमें कहा, इसमें चार तंत्र है हितोपदेश। कौन कौन से? मित्र लाभ, मित्र भेद, विग्रह और संधि। कहा पंचतंत्रात, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र नामक ग्रंथ से, और अन्यास्माद ग्रंथात, और दूसरे ग्रंथों से भी लेकर के इसको लिखा गया। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि हितोपदेश की रचना का स्रोत पंचतंत्र है मूलतः। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध विख्यात पुस्तक है। उसमें 5 चैप्टर, नाम ही है पंचतंत्र, लेकिन यहाँ पर 4 ही तंत्र, मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। वहां एक बढ़ जाता है, वहां काकोलुकीय नाम का एक और प्रकरण है। पंचतंत्र में 5 है, यहाँ 4 ही है। और इसकी जो कथाएं हैं वो अन्यत्र भी मिलती हैं। अन्यत्र का मतलब है जैसे चाणक्य की कथाओं में, महाभारत की कथाओं में, पंचतंत्र में तो है ही है। इन सब से भी संग्रह करके इसे लिखा है। महाभारत इत्यादि में भी ये ग्रंथ, महाभारत इत्यादि की कथाओं से भी सहायता लेकर ये ग्रंथ लिखा गया है। ये बता दिया। अब कथामुख शुरू होता है। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नाम धेयम नगरम। देखिए भूतकाल में वैसे आसीत होता है, लेकिन इस तरह की पुरातन कथाओं में अस्ति का अर्थ स्थायी लगता है। जैसे कहा अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नाम धेयम नगरम। भागीरथी नदी है, कौन सी? गंगा। गंगा के बहुत सारे पर्यायवाची, इसमें एक है भागीरथी। भागीरथी के तीर पर, गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र नामक एक नगर है या था, अभी भी है। पाटलिपुत्र को आजकल पटना कहते हैं, बिहार की राजधानी है, वह गंगा के किनारे ही। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनो नाम नरपति आस। वहाँ राजा के समस्त गुणों से युक्त, सर्वस्वामी गुण, राजा में जो जो गुण होने चाहिए उन सभी गुणों से युक्त एक सुदर्शन नामक नरपति यानी राजा रहते थे। सरल है ना? हितोपदेश की पंक्तियां आप पढ़ेंगे आपको अर्थ लग जाएगा। पाटलिपुत्र नामक नगर भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। वहाँ राजा के समस्त गुणों से युक्त एक सुदर्शन नामक राजा राज्य करते थे। स भूपति एकदा केनापि पठ्यमानम श्लोकद्वयं शुश्राव। उस राजा ने एक बार किसी के द्वारा, केनापि, केनापि तृतीया है, किसी के भी द्वारा पठ्यमानम पढ़े जाते हुए श्लोकद्वयम 2 श्लोकों को सुना। उस राजा, कोई व्यक्ति 2 श्लोक बार बार पढ़ रहा था, राजा के कानों में पड़ा। ये क्या है? अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति स अंधः। वो व्यक्ति क्या पढ़ रहा था? अनेक संशयोच्छेद, अनेक प्रकार के संशयों, संशय जिसको डाउट कहते हैं इंग्लिश, अनेक प्रकार के संशयों को विनष्ट करने वाले, और परोक्ष यानी जो आंखों के सामने नहीं है, ऐसे पदार्थ को दिखा देने वाले सभी के नेत्र, अर्थात शास्त्र। शास्त्र क्या होते हैं? जो संशयों का उच्छेदन करते हैं, और जो चीज हमारे सामने नहीं है उसे भी हमारे सामने लाकर प्रकट कर देते हैं। ऐसे सबके नेत्र स्वरूप शास्त्र जिनके पास नहीं है वह वस्तुतः अंधा है। यानी जिसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है वह अंधा है। अनेक संशयों को मिटाने वाला, अदृश्य पदार्थ को बतलाने वाला, सबका नेत्र रूप शास्त्र जिसके पास नहीं है वह अंधा ही है। एक श्लोक तो ये था। दूसरा है यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवनम युवावस्था, धन संपत्ति,
प्रभुत्व यानी प्रभु स्वामी होने का भाव और अविवेकिता यानी विवेक का अभाव होना, इनमें से एक एक जो है अनर्थ का कारक है। जब ये चारों इकट्ठे हो जाए तो क्या कहना है? युवावस्था, धन की प्रचुरता, शासन और विवेक शून्यता, इनमें से एक एक भी अनर्थ के लिए पर्याप्त है। जहाँ ये चारों इकट्ठे हो जाए तो फिर क्या कहना है?